हेलो फ्रेंड्स, आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और आपको मेरी नॉवेल पसंद आ रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं शुरू करती हूँ अपने नॉवेल की एपिसोड्स। तो चांद है मेरा एपिसोड 22 तरब नॉवेल्स। नवाज के पालाजाद कहते हैं मौसेरी भाई बहन को। तो नवाज के खालाजाद की शादी थी, चूँकि हयात पैलेस में ही हो रही थी। किसी वजह से शायद कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए रिश्तेदारों के भी कुछ लड़के और लड़कियां आए हुए थे। हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। किसी को पार्लर जाना था, किसी को नई चूड़ियाँ नहीं थी, ये तो किसी के जूते नहीं मिल रहे थे। ओह नो, मेरा दुपट्टा कहाँ है यार, मैंने तो अपनी लिपस्टिक भी नहीं रखी, भी यही रखी थी। सुनो जूबी, मुझे मेहंदी तो लगा दो, तुम ना बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हो। यानी जितने लोग की बातें, हर तरफ रंग बबू का आलम था। मगर घर की लड़कियों का क्या कहना, वो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। आज सारा उन्हीं कपड़ों में थी जिसे कल रात ही तो उसने शाहनूर अहमद के साथ भारी भरकम शॉपिंग के साथ लाई थी। और शाहनूर ने कहा था कि वो आज के दिन ये वाली ब्लैक गाउन ही पहने, जिसके जूते से लेकर हेयर पिन तक ब्लैक थे। और घर वाले समझ रहे थे कि ये उनकी अपनी पसंद है। फिर जब उसने पहना तो लगा लिए बना ही उसके लिए है। खुद को आईने में देखते उसे एकदम से शाहनूर याद आया था। दिल की धड़कनें तेज हुई थी, माथे पर शाहनूर के लबों की छुअन याद आई। तो सारा ने अपने दाएं हाथ को उस जगह पर रखा जहाँ शाहनूर ने अपने लब रखे थे। सारा अपने माथे पर शाहनूर के लबों की जलन अब भी महसूस कर रही थी। सो उसने उन जलन को अपनी उंगलियों के पोरों से छूकर मिटाना चाहा था। वाह सारा, आज तो तुमने फिर महफिल लूट लेनी है। सौम्या ने आँख घूमकर सारा को देखा। तभी सारा की नज़र सौम्या पर पड़ी, जिसमें अफसोस के अलावा कुछ नहीं था। तुमने फिर भाई के गुस्से को हवाली न देने की कोशिश की, सारा अफसोस से बोली। मैं किसी की पाबंद नहीं हूँ। वैसे जब मुझे ही फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हारे उस जाहिल सुलू भाई को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सौम्या खुद को आईने में सुकून से देखते हुए बोली। वो भी सारा की तरह ब्लैक कलर में ही थी। वक्त सिर्फ इतना था कि सारा ब्लैक गाउन में थी, जबकि सौम्या ब्लैक लहंगे में थी, जिसके ब्लाउज की बैक नेक काफ़ी डीप थी और ब्लाउज भी सिर्फ रस्सी से ज़्यादा ही छोटी थी। उसने बालों का जूड़ा बना रखा था, जिससे बैक भी कुछ ज़्यादा ही दिख रही थी। लहंगे पर उसने हाई हील पहनी हुई थी, जिसकी उसे खास ज़रूरत भी नहीं थी। खैर जो भी था, क़यामत सा उसने तैयार था जलवा दिखाने को। और यहाँ दरवाजे पर खड़े इनाम ने गुस्से से सारी बातें शुरू की। सारा, गुड़िया किरण को लेकर आओ। किरण दुल्हन का नाम है। इनाम अपनी बहन को कहते मुस्कुरा के देखा था। सारा ने लिटर के इनाम और सौम्या को देखा, कहीं दोनों में फिर बहस न हो जाए। फिर सौम्या की तरफ देखती हाँ में सर हिला गई तो वो वहाँ से चला गया। चलो भाई दुल्हन, आज से आपकी भी आज़ादी के दिन जाने वाले हैं, सौम्या बोलती हुई किरण को सहारा देने लगी थी। आपकी भी से क्या मतलब, सारा डरती हुई बोली कि कहीं सौम्या उसके और शाहनूर के निकाह का तो नहीं जान गई। कुछ नहीं, सौम्या को अपना और एहराम का निकाह याद आया था। ओह, सारा ठंडी सांस लेते हुई उन दोनों किरण के साथ चल रही थी और किरण उनकी तकरार सुन के धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। वो तीनों फूलों के रास्ते पर चल रही थी। स्टेज पर बैठे दूल्हे ने धड़कते दिल के साथ छोटे छोटे कदम उठाते दुल्हन को देखा तो दुल्हन की धड़कनें भी तेज हो गई थी। पराज जो कि दूल्हा था बेफरारी से दुल्हन को ही देख रहा था। सब उन दोनों की बेताबी देखते हंस रहे थे, सब खुश थे। बस एहराम से पी रहे आती अपने लबों को सख्ती से बंद किए हुए सौम्या हिम्मत को रोने पर लगा था, क्योंकि इसका हुस्न सबको अपनी झलक दिखा रहा था, जबकि ये हुस्न सिर्फ एहराम हयात का था। इस ख्याल आते ही उसने चुपके से सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे चुप रहने का इशारा करते अपने साथ चलने को कहा। इनाम को डर था कहीं सौम्या बीच में फिर नहीं शोर डालने न बैठ जाए, सो वो भी चुपचाप इनाम के साथ चली गई। ये क्या बदतमीजी है, सौम्या हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, जो बेकार थी, क्योंकि कहाँ इनाम जैसा सेहतमंद बंदा और कहाँ एक फूंक पर उड़ जाने वाली सौम्या। तुम समझती क्या हो खुद को, जितनी चाहो अपनी चलाओ। मना किया था ना कि इतनी बेहया ड्रेसों का। वो उसे बेड पर धक्का देते बोला। यह मुझे अच्छी लगी तो पहन ली, सौम्या उठते हुए बोली। तो क्या सारी ड्रेसेस तुम पहन के पार्टी में जाया करोगी?
सारी जैसी ड्रेसेस तुम एन की पार्टी में जाया करोगी? बोलो। वो सौम्या के बालों को मुट्ठी में जकड़ते बोला। वो नहीं चाहता था कि उसके बालों का स्टाइल ख़राब हो, मगर सौम्या ने उसे इतना गुस्सा दिलाया कि वो बेकाबू हो गया। कोई अच्छे से सूट पहनो, खुद को ठीक करो और बाहर चलो, सब वेट कर रहे होंगे। वो थोड़ा नर्म हुआ। आप जाएं, मुझे कहीं नहीं जाना, सौम्या रोती हुई बोली। मैंने कहा जाओ, अच्छे से सूट पहनो, खुद को ठीक करो और बाहर चलो, सब वेट कर रहे होंगे, जाओ जाओ। मैं गई, पर वो अपनी बात रिपीट करते जा रहा था। आप पागल तो नहीं हो गए? आप जाएं, मैं आती हूँ। सौम्या उसकी दहाड़ को खातिर में न लाते हुए बोली, पागल तो मैं पहले ही हो गया ना, तुम्हारा रिलेशनशिप मेरे लिए। वो सौम्या के गालों पर अपनी उंगलियां फेरता बोला तो सौम्या उसे धक्का देती वॉशरूम में भागी और खुद को लॉक कर लिया। तो एहराम का छटपट कह कहा निकला था। सौम्या का दिल बहुत जोरों से धड़का था। जल्दी आना वरना वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ना भी आता है। एहराम उसे धमकाते हुए बोलते बेड पर लेट गया था। धमकी कागज साबित हुई थी। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, बीच में फिर से दोबारा रोकना पड़ा। तो चलें शुरू करते हैं। मैं कहा थी, हाँ, पागल तुमने पहले ही हो गया और तुम्हारा यही क्वेश्चन सिर्फ मेरे लिए है। वो सौम्या के गालों पर अपनी उंगलियां फेरता बोला तो सौम्या उसे धक्का देते वॉशरूम में भागी और खुद को लॉक कर लिया। तो एहराम का छटपट कह कहा निकला था। सौम्या का दिल बहुत ज़ोरों से धड़का था। जल्दी आना वरना वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ना भी आता है। एहराम उसे धमकाता बोलते बेड पर लेट गया था। उनकी कारगर साबित हुई। वो तेज़ी से तैयार होकर बाहर आई, लेकिन एहराम अपने बेड पर लेटे देखकर उसके साथ अटकी थी। आप क्या कर रहे हैं? वो अटकते हुए बोली। दिख नहीं रहा, मैं अपनी बीवी के बेड पर लेटा हूँ। वो मुस्कुराते हुए जला रहा था। वो शर्माते हुई बोली, बाहर जाने लगी थी। सुनो, साथ चलते हैं। एहराम उसे एक आंख विंक करता बोला। एक तो ये इंसान पता नहीं कब मूड चेंज करता है, पता नहीं चलता। वो रुक कर सोचे रही थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगली एपिसोड में कल लेकर के आऊँगी। अगर आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली आने वाली एपिसोड आप तक पहले पहुंच सके। प्लीज़ फ्रेंड, सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।